आखिर क्या वजह है संत रामपाल जी महाराज की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य तथा समाज सुधार के कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने जो आध्यात्मिक ज्ञान का समाज को शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दिया है, जिस वजह से उनको जगत गुरु भी कहा जाता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित करोड़ों अनुयायी हैं, जो नशे को हाथ तक नहीं लगाते, नशे के सेवन से बहुत दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते और उनके अनुयायी बिना दान दहेज के शादी करते हैं, रिश्वत, भ्रष्टाचार और व्यभिचार से बहुत दूर रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज तथा उनके शिष्य हमेशा ही लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, जैसे कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में खाना, दवाइयाँ, दूध और पानी सब कुछ निःशुल्क मुहैया कराना हो, या फिर दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा के कैंप लगाकर लोगों को फ्री दवाएं तथा चश्मा उपलब्ध कराना हो, तथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हो, या फिर पूरे विश्व को भंडारे में आमंत्रित करना हो। दोस्तों, संत रामपाल महाराज के भंडारे की बात करें तो हर साल लगभग 6 समागम 3-3 दिन के 12 सतलोक आश्रमों में किए जाते हैं, जिसमें भंडारा तो 24 घंटे चलता है, वो निःशुल्क और शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है। अभी हाल फिलहाल में अयोध्या में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे 1 महीने के लिए निरंतर 24 घंटे चलने वाला महाविशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें आने वाले सभी राम भक्तों को शुद्ध देसी घी से निर्मित ताजा ताजा भंडारा खाने के लिए निःशुल्क 24 घंटे दिया गया। भंडारे में आने वाले सभी राम भक्त उस भंडारे की चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ की जो व्यवस्था थी संत रामपाल जी महाराज के भंडारे की, और जो खाने पीने की चीजें थी, वह सभी निःशुल्क 24 घंटे मिलती थी। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो राम जन्मभूमि अयोध्या में भंडारा चल रहा था, वह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। के माध्यम से आप देखिए तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए गाजर है, मिर्च है, और यहाँ पर देखिए नमक है, पूरी यहाँ पर प्लेट वगैरह की व्यवस्था की गई है, नैपकिन है आप देखिए, और यहाँ पर ये देखिए खीरा की व्यवस्था की गई है, रोटियों की व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पर पूड़ियों की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर चावल भी हैं दोस्तों, और देखिए यहाँ पर दोस्तों गाजर का हलवा भी प्रदान किया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं को। यहाँ पर बर्फ़ी भी प्रदान की जा रही है, और देखिए ये गाजर का अचार भी है, और यहाँ पर ये देखिए गोभी का अचार भी है, और यहाँ पर चीनी भी है। आने वाले श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहा, उनके भंडारे की व्यवस्था के बारे में क्या कहा, और आने वाले जो समागम संत रामपाल जी महाराज जी के जो 11-12 सतलोक आश्रम हैं, उनमें जो समागम होगा उस पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हम सुनते हैं कुछ राम भक्त श्रद्धालुओं के विचार संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, तथा उनके द्वारा अयोध्या में आयोजित भंडारे को लेकर उन राम भक्त श्रद्धालुओं के क्या विचार हैं, क्या धारणाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। आइए जानते हैं उनसे उनके ही विचार। उन्हें एक भगवान समझ रहे, बस इतना लोगों को खाना खिला रही, टिफिन खिला रही, सब कराई, बोले तो एक भगवान है समझ रहे। मैं ग्वालियर का ये भंडारा देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पे खाना खा रहे हैं, जैसे हम घर पे खाना खा रहे हैं। स्वीट भी है, दाल भात भी है, भाजी भी है, और बड़े प्रेम से खिलाते हैं, और ये खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमने घर का खाना खाया है। संत रामपाल ने जो पहले ही मुद्दा उठाया है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, तो उसमें स्त्रियों का सम्मान होगा और उनको पूरी आज़ादी मिलेगी, और उनको एक अच्छी सी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और घर में जो प्रॉब्लम होते हैं शादी के बाद, दहेज लेते हैं तो फिर दहेज के दबाव में आ जाते हैं, उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है उनके बच्चे को शादी करो। संत रामपाल के वजह से ये बहुत ही बढ़िया काम होगा, और एक नशा मुक्त का भी जो उन्होंने काम किया है उसमें बहुत ही बढ़िया काम होगा, क्योंकि अपने युवा जो पीढ़ी जो बिगड़ रही है वो सुधर जाएगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं, सुषमा जाधव नाम है। मैं संत रामपाल महाराज जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने जो बीड़ा उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने दहेज मुक्त के हिसाब से।
जो सामूहिक विवाह कराते हैं, बहुत सारे घर के लोगों के जो बोलते हैं ना, कंधों पे जो बोझ होता है बच्चों के लिए, लड़कियां पैदा होती हैं तो वो लोग सोचते हैं लड़की बोझ है, तो वो सब चीज़ उनके पेरेंट्स के कंधे पे नहीं होगा। अगर इन्होंने बीड़ा उठाया तो हम भी सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि सही हो। और जो नशा मुक्त उन्होंने सोचा हुआ है वो सबसे बढ़िया है। मैं तो चाहती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए और पूरी तरह से नशा मुक्त देश हो। उनको धन्यवाद करूंगी मैं, शत शत दंडवत प्रणाम करूंगी मैं कि बहुत सही किया है उन्होंने, जो भी कदम उठाया है, जो संकल्प किया है, राम जी उनका बनाए रखे। हम कानपुर से आए हैं, कानपुर ग्रामीण है मेरा। महाराज जी का जो भंडारा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। मैं यहीं पे रुका हूँ कार सेवा में, यहाँ आने का मुझे मौका मिलता है। और महाराज जी का जो भंडारा है वो सबसे निराला है। रोज लाखों की संख्या में यहाँ पे आते हैं और अच्छी क्वालिटी का उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं महाराज जी प्रसाद के तौर पे, जिसमें चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे पूर्वी भारत का हो, सारे लोग खुश नजर आते हैं खाने के बाद। और महाराज जी का हमने अभी तक नाम ही सुना था कि महाराज जी रामपाल जी का जो आश्रम हरियाणा में है, लेकिन आज देखा कि नहीं, महाराज जी का जो है बहुत ही भव्य, जब यहाँ पर है तो वहाँ पर भी कैसा होगा। तो मेरी इच्छा है कि एक बार मैं वहाँ तक पहुँचूं और कोशिश करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं उनके जो है सोनीपत वाले आश्रम में जरूर जाऊं। विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पूरे देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो बाबा अपने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए दर्शनार्थी हैं, वो एक साथ बैठ करके हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है कि सबको इकट्ठा करके एक साथ उनको भोजन कराना, उनके बैठने उठने लेटने की व्यवस्थाएं, ऐसा आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार सेवा कराई गई है, ये बड़ी अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे संत पुरुष के चरणों को प्रणाम करूं, जा करके उनके आश्रम में जाऊं। बहुत अकल्पनीय है और बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी के बारे में जहाँ तक हमने सुना है, बहुत बहुत ज़्यादा समाज को जोड़ने वाला एक काम कर रहे हैं। जैसे कि गरीब बेटियों की शादियाँ करवाते, विवाह करवाते हैं और इनका एक उद्देश्य रहता है समाज में कि समाज में सुधारीकरण हो। सुधारीकरण इस रूप से कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। जो गरीब परिवार होते हैं, गरीब बेटियाँ होती हैं, उनकी निःशुल्क शादी विवाह करवाते हैं और सामाजिक में भी बहुत ज़्यादा सभी के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि आप नशा ना कीजिए। दुनिया भर के जितने भी कैंप्स होते हैं, अवेयरनेस कैंप्स, वो चलवाए जाते हैं। इनके माध्यम से जो असहाय लोग होते हैं उनकी सहायता की जाती है। और जैसे कि महाराज जी के बारे में हमने जाना है कि जैसे कि आजकल दिखने का मिल रहा है हमारे समाज में काफ़ी हमारी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। तो महाराज जी का एक उद्देश्य ये भी होता है कि सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े लोग काफ़ी जुड़े और अपने संस्कृति को जानें। जो पुरानी संस्कृति, पुरातन अपने सब भूल चुके हैं ट्रेडिशंस को, उनको भी पहचानें।